बहुत बड़ी खबर इस समय आ रही है। हम पाकिस्तानी हमले को लेकर एजेंसियों की तरफ से बताया गया। देखिए, पाकिस्तान का जो पूरा प्लान था, जो हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, यानी जो भारत में जो डेब्री है इस समय, जो आसमान में नाकाम करके हमले के गिराया गया है, उससे आपको समझ में आ जाएगा पाकिस्तान ने क्या क्या इस्तेमाल किया था। लेकिन हम इंतजार कर रहे थे कि एजेंसियों की तरफ से क्या इसका आकलन होता है। अब देखिए, वो पूरी सूची हमारे सामने आ चुकी है। मंजीत। बिल्कुल श्वेता, हमारी पिछले 2 दिनों में हमारी एजेंसियों ने जो सबूत इकट्ठा किए हैं, जो इनपुट उनको मिला, उसके मुताबिक पाकिस्तान ने एक तरह से अपनी पूरी जो मारक क्षमता है एयर डिफेंस की, फाइटर्स की और ड्रोन्स की, वो पूरी इस्तेमाल की है। लंबी लिस्ट है। फाइटर की बात करें तो JF-17, F-16, JF-10, ये जो 2 चाइनीज़ हैं, एक अमेरिका मेड फाइटर है। मिसाइल में PL-15, आमरान एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड हाफ मिसाइल, ग्राउंड टू एयर HQ-9 मिसाइल सिस्टम, ड्रोन में DJI मिल वर्जन। तो ये लिस्ट है। अभी तक जो डेब्रीज मिली हैं, जो दूसरे डिजिटल फुटप्रिंट मिले हैं और जो इनके रडार सिग्नल पिक के जरिए जानकारी मिली है, उससे ये लंबी चौड़ी लिस्ट एजेंसियों ने साझा की है। और ये साफ तौर पर दिखाती है कि पाकिस्तान पूरी तैयारी के साथ और अपनी पूरी ताकत के साथ पिछले 2 दिनों में भारतीय सैन्य ठिकानों को, खासतौर से जहां पर भारतीय शहरों में सैन्य ठिकाने, उनको निशाना और सिविल एरिया को भी निशाना बनाना चाहता था। तो देखिए, जो सर हम जिन मिसाइलों की बात कर रहे थे, वो वही मिसाइलों के नाम निकले हैं। जो PL-15E की बात हम कर रहे थे, उसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट में क्या क्या, तो देखिए F-16, J-10, जो ऐसा लग रहा था कि जिससे वो मिसाइल फायर की गई है। जी, मैं एक ऐसे लाइटर उसमें मूड में अपने दर्शकों को बताता हूँ कि जो हमारे पास नॉलेज है यहाँ पे आज तक पे, मुझे लगता है वो इतनी ज़्यादा नॉलेज है कि हमें गार्ड करना होगा, क्योंकि कमाल की हमारी एप्रिशिएशन थी। कल भी हम बात कर रहे थे, रात को भी आप और अंजना जी रात को भी बात कर रहे थे। देखिए, क्योंकि हमने जो उनका इक्विपमेंट है उसकी इतनी अच्छी तरह से एनालिसिस की है, जो उसके पास एयरक्राफ्ट है, हम ये J-10 को भी कंफर्म कर रहे हैं। इसका मतलब J-10 जिसपे चाइना इतना, मतलब जिसको इतनी वो करता है, वो भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कहता है। स्टेल्थ का ये भी दर्शक समझिए कि स्टेल्थ का सीधा मतलब होता है कि हमारे रेडार नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन न केवल रेडार पकड़ रहे हैं, बल्कि हमारी सुरक्षा प्रणाली पकड़कर फायर कर रही है। हमारी एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ रहे हैं, उससे जो वेपन रिलीज कर रहा है उसको डिस्ट्रॉय कर रही है। तो हमारी जो नॉलेज, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स है, बगैर दुश्मन को उसकी लोकेशन दिए या उसके बारे में ज्यादा बताए, हमने अपने दर्शकों को बताया कि हमारे पास भारत में ये सुरक्षा के लिए, एयर डिफेंस के लिए ये सिस्टम्स है। और पाकिस्तान की शक्ति लिमिटेड है। J-10, JF-17, जो कि बहुत ही अनटेस्टेड, अनप्रोफेशनल, मतलब अब कभी बैटल हार्डन्ड एयरक्राफ्ट नहीं है। उस पे उतने क्वेश्चन मार्क हैं जितने पाकिस्तानी माल, जितने चाइनीज माल पे हैं। और F-16 जो बहुत पुराना हो चुका है, जिसकी 40 से ज्यादा साल सर्विस है, उसकी ओवरऑल वगैरह चल रही थी। लेकिन जाहिर है मंजीत, अभी ये जानकारी है उनके जो इक्विपमेंट्स जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, जो मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जो रॉकेट्स का इस्तेमाल किया है, जो एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल किया है। लेकिन इसके साथ ही अभी और गहन जांच होगी, क्योंकि हर जगह से वो इकट्ठा किया जा रहा है कि सिविलियन एरिया से सुरक्षा के कारण भी, और आगे ये भी देखने के लिए कि पाकिस्तान क्या सोचकर ये फायर कर रहा था, उसकी दिशा से भी मंजीत साफ हो रहा होगा कि निशाना क्या था। मंजीत, ये तमाम चीज़ें एक तरह से सेनाओं को आने वाले समय में पाकिस्तान की रणनीति को समझने में भी मदद करती हैं। सबूत के तौर पर भी भारत इसका इस्तेमाल करेगा और ये पूरी पाकिस्तान की रणनीति को दिखाने का काम करता है। तो आप देखिए कि हमारे जो सिस्टम हैं, हमारी एजेंसी हैं, एक तरफ से चौतरफा सक्रियता है। जब वो वॉर लाइक सिचुएशन इस वक्त देश में है, तो सभी चीज़ों को इकट्ठा किया जा रहा है। और ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान और किस तरह के ऑपरेशन कर सकता है, किन फाइटर का इस्तेमाल कर सकता है, और उसके जो बेड़े में और कितनी मिसाइलें बची हुई हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकता है, किस तरह के और ड्रोन उसके पास हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मंशा को समझने में और हमारी जो सेनाएं हैं उनको अपनी रणनीति बनाने में मदद करती हैं। और अब जैसे श्रोता हम देख रहे हैं कि तमाम शहरों में, जो पंजाब की बात करें, जम्मू कश्मीर के इलाकों की बात करें, राजस्थान की बात करें, पाकिस्तान के मिसाइल, ड्रोन और बाकी सिस्टम के जो डेब्रीज हैं वो लगातार मिल भी रही हैं। और
और उनको इकट्ठा भी एजेंसियां कर रही हैं। और ये एक तरह से पाकिस्तान की मंशा और पाकिस्तान का डेस्परेशन को भी दिखा रही हैं। आज शाम को जब विदेश सचिव इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उससे भी कई चीज़ें सामने आएंगी। जिस तरह से कल विदेश सचिव ने एक तस्वीर भी दिखाई थी कि इस तरह से पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी एक फ्यूनरल में मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ें डिप्लोमेसी के दौरान भी दुनिया को दिखाने के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है। और अभी हमें इस बात का भी हमारी एजेंसियां इंतज़ार आंकड़े जुटा रही हैं कि हमने पाकिस्तान के को जो इस हमले का जवाब दिया है, पहले सबसे पहला काम था कि डेटरेंस, उनको निष्क्रिय किया और उसके बाद जहां ज़रूरत पड़ी वहां पर उसको जवाब भी दिया। उसकी भी जानकारी हम थोड़ी देर अपने बाद जैसे हमारे पास जानकारी है दर्शकों को देते रहेंगे। श्वेता, मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा HQ9 बार हम लिख रहे हैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। कल हमने बताया था कि जो पाकिस्तान का लाहौर है, लाहौर के पास जो उसका एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको हमने हमारे ड्रोन्स के जरिए डिग्रेड कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया ऑलमोस्ट। ये सिस्टम है HQ9P। HQ9P जैसे हमारे यहाँ S-400 एक घातक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि रशिया से लिया है, इसी तरह रशिया ने पहले एक S-300 बनवाया था। उस S-300 की पूर कॉपी HQ9 बनाया था चाइना ने, जिसकी रेंज 140 किलोमीटर है मैक्सिमम रेंज। उस पूर कॉपी का HQ9P है जिसकी रेंज 100 किलोमीटर है। तो ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है, सबसे काबिल एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के पास यही है। और इस एयर डिफेंस सिस्टम को कल हमने जो लाहौर में था, जो क्रिटिकल एरिया में था, जो सेंटर में बिल्कुल पाकिस्तान के, अगर आप देखो तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मतलब दो भाग में चीर कर दें, अगर हम लाहौर से चलें और इस्लामाबाद और इस तरह से निकलते चले जाएं, तो ये वो क्वेटा, ये वो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको डिग्रेड किया है। एक तरह से हमने एक दरवाजा खोल दिया है कि हमारी जब ऑफेंसिव जाएगी तो इस एरिया में उसके पास कोई, और यहीं पे हमने एक उसके एवैक को भी कल डिग्रेड किया है, क्योंकि उसके पास 2 फंक्शनल एवैक सिस्टम थे, थर्ड सिस्टम का मैं कह नहीं सकता। तो ये बहुत ही कल कारीगर, जो कल कहते हैं वॉरफेयर के हिसाब से हम कहते हैं, जो सीधे जैसलमेर लिए चलते हैं अपने दर्शकों को, जहां पर शरद कुमार हमारे साथ हैं, और अब उसे वो निष्क्रिय करने का काम यहां पर किया जा रहा है, या फिर हम ये कहें शरद, ये देखने का काम कि और कितना एक्सप्लोसिव उसमें हो सकता है, क्या वो विस्फोट हो चुका है या नहीं, क्योंकि अगर वाकई पूरा डिटोनेट करना है तो उन्हें पूरा एरिया पहले क्लियर करना होगा। शरद। बिल्कुल श्वेता, जिस तरह से हम एक बार कहेंगे कि दिखाएं इसको, हालांकि उस इलाके को हम नहीं दिखाएंगे, पूरी तरह से दूर से दिखा रहे हैं आपको कि उसको कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। और उन्होंने इसको नाप को देखा कि कितना बड़ा है। ये उनका कहना है कि छोटा है। जो ड्रोन के ऊपर एक्सप्लोसिव ये लगाकर भेजते हैं, तो हो सकता है कि वो ब्लास्ट करने के बाद उसका खोल रह गया हो, तो जरूरी नहीं है कि एक्सप्लोसिव हो या फिर वो एक्सप्लोड नहीं रहा हो और ऐसे ही गिर गया हो। लेकिन कोई बहुत बड़ा कोई बम नहीं है या फिर कोई खतरनाक ऐसा नहीं है वस्तु जिसे लेकर बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव है। ये ड्रोन को जैसे कल रात को जब मार कर गिरा रहे थे एक एक करके, तो उसका ही पार्ट गिरकर गिरा है यहाँ पर। और ये जिस इलाके में गिरा है वहां पर रात को लोग करीब 9 बजे खाना खा रहे थे, वहां पर इन्होंने देखा, उसके बाद सरपंच को सूचना दी और उसके बाद सुबह पुलिस आई है और BSF के जो लोग हैं वो आए थे पहले, उसके बाद आर्मी आई है। ये देखा जा रहा है कि ये है क्या। हालांकि जो हमारे सूत्रों से बात हो रही है कि ये ड्रोन के साथ ही आया हुआ पार्ट है, ये कोई बहुत ज़्यादा गंभीर बड़ा एक्सप्लोसिव नहीं है जिसे मारकर गिराया गया है। एयरपोर्ट स्टेशन पर, एयरफोर्स स्टेशन और आर्मी स्टेशन पर जो ये ड्रोन दाग रहे थे, उसे हम बीच रास्ते में मार के गिरा रहे थे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, उसी का एक हिस्सा हो सकता है। क्योंकि देखिए ये अकेला नहीं है, एक एक्सप्लोसिव नुमा यहाँ दिखाई दे रहा है, इसलिए कॉर्डन ऑफ करके इसको चारों तरफ से घेरा गया है। मगर पूरे इलाके में, यहाँ से आप जैसलमेर तक चले जाइए, हर गांव में, हर इलाके में जब ड्रोन मार के गिराए गए हैं इतने सारे, तो उसके कुछ हिस्से, कुछ पार्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे सकते हैं। इसलिए ये जो है इलाका, आप देखिए किस तरह से यहाँ पर कॉर्डन ऑफ किया गया है और इंतजार किया जा रहा है कि बम स्क्वाड आए यहाँ पर, उसके बाद जो है एक्शन लिया जाएगा। मगर अब हमारे सूत्र कह रहे हैं बहुत ज्यादा गंभीर बात नहीं है, ये ड्रोन का ही एक पार्ट है जो मारकर गिराया गया, यहाँ पर गिरा है। लेकिन गांव वालों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि कोई आवाज ऐसी नहीं हुई थी, बस आकर गिरा था।